क्रिया करते हुए, है ना, उसका फल हमें मिलना ही है। जिस क्रिया को करते हुए उसका फल हमें मिलना ही है, वो बाय डिफॉल्ट है, तो उसको क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। अब जो कर्म में क्रिया का फल निहित नहीं है, मतलब कि फल मिलने वाला नहीं है, उसे क्या कहेंगे? उसे कर्म नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? अकर्म कहेंगे। सर जैसे कि कोई निष्काम भावना से कर्म करे, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ऐसे ही कर रहा हूं, तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो वो अकर्म है, निष्काम भावना से किया है। तो उसका फल मिले या ना मिले, तो उसके लिए वो व्यक्ति भी नहीं सोचता है, और कुदरत उनको ठीक लगे उस हिसाब से वो करते हैं, क्योंकि प्राप्त करने के लिए तो किया नहीं था वो। बात समझ रहे हो? जैसे कि आप अपने बच्चे का लालन पालन करते हो, तो कोई सोचेगा ऐसा कि मैं अभी उसका लालन पालन कर रही हूं, तो फिर आगे जाके मैं जब बूढ़ी होंगी तब मेरा भी वो करेगा। तो ये क्या है? कर्म है। पर यदि आप ऐसी भावना से करोगे, इसमें के कौन सी बात बड़ी बात है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, और मुझे करना है इसमें। वो मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ ना करे, तो भी कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होगा? ये निष्काम कर्म होगा, है ना, अकर्म होगा। बात समझ रहे हो क्या होता है? तो कर्म उसे कहते हैं कि जिसके अंदर उसका फल निहित ही होता है। आप मैंगो खाते हो ना, खाते होंगे, उसमें रस तो होता ही है ना। या ऐसा पूछना पड़ता है आपको, मुझे रस वाली कैरी देना, ऐसा? ऐसा नहीं होता है ना, कि भाई हाँ भाई कैरी है तो उसमें मीठास तो होगी, कच्ची है तो खट्टा रस होगा, और पक्की है तो मीठा रस होगा, है ना। पर रस होगा, बाय डिफॉल्ट बात होती है ये। इसी प्रकार से कर्म किया है तो कर्म का फल तो मिलेगा, जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा, है ना। तो इस बात पे निश्चिंत ही रहना होता है। ये हमारे भीतर धीरज नहीं रहती है, इसके कारण हम ये सोचते हैं कि